डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, बेटा मैंने कल जियोग्राफी का चैप्टर 3 मिनरल्स स्टार्ट किया था और मिनरल्स के बारे में मैंने कल आपको बताया था। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स में आप देखिए, देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। बेटा हमारे अर्थ पे लगभग 3000 के आसपास मिनरल्स पाए जाते हैं। किस आधार पे? बेसिस ऑफ कंपोजिशन पे। मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। बेटा और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटालिक और नॉन मेटालिक, जैसा कि आप इमेज देख रहे हो। मिनरल्स मेटालिक, नॉन मेटालिक। अब देखो मेटालिक को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, फेरस एंड नॉन फेरस। क्लियर? यानी आप कह सकते हो कि हमारे अर्थ में या अर्थ पे लगभग 3000 डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं। किस आधार पे? बेसिस ऑफ कंपोजिशन पे। और इनको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फेरस एंड नॉन फेरस। नेक्स्ट बेटा देखो, मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। बेटा जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो मेटल्स को रॉ फॉर्म में कंटेन करते हैं। ओके। फिर मेटल्स आर हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वह हार्ड सब्सटेंस होते हैं। डैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का संचालन भी कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हो कि जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वह मेटल कंटेन करते हैं और रॉ फॉर्म में मिलते हैं। यानी जो मेटल रॉ फॉर्म में होता है उसको मेटालिक मिनरल्स कंटेन करते हैं। एंड मेटल एक हार्ड सब्सटेंस होता है और इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है। एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर और साइन। और बेटा ये चमकीला होता है। लस्टर और साइन मतलब ये चमकीला होता है। यानी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कैसा होता है? चमकीला। यानी आप दूर से ही देख के जान जाओगे कि यह मेटल्स है, ये मेटालिक मिनरल्स है। एग्जाम्पल देख लो, आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक मिनरल्स। मे बी फेरस और नॉन फेरस। अब बेटा फेरस और नॉन फेरस क्या होता है आप देखो। फेरस मिनरल्स लाइक आयरन ओर, मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। A non-ferrous minerals does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper और red। आप बेटा सीधा कह सकते हो कि जिस मिनरल्स में आयरन पाए जाते हैं उसे हम फेरस बोलते हैं और जिसमें आयरन और नहीं पाए जाते हैं उसे हम नॉन फेरस बोलते हैं। क्लियर? जिसमें आयरन पाए जाएंगे वह फेरस कहलाएगा, जिसमें आयरन नहीं पाए जाएंगे वह नॉन फेरस कहलाएगा। अब बेटा नॉन मेटालिक देख लो आप। नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल। जैसा कि आपने देखा कि मेटालिक मिनरल्स क्या करते थे? मेटल को कंटेन करते थे। लेकिन नॉन मेटालिक क्या करते हैं? मेटल को कंटेन नहीं करते। यानी हम कह सकते हैं कि उसमें मेटल पार्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स। बेटा कोल और पेट्रोलियम भी क्या होते हैं? नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेटल्स नहीं पाए जाते। तो आप सीधा कह सकते हो कि मेटल वह होते हैं जिसमें मेटालिक मिनरल्स वह होते हैं जिसमें मेटल पाए जाते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स वह होते हैं जिसमें मेटल्स नहीं पाए जाते हैं। जो मेटालिक मिनरल्स टू टाइप्स के होते हैं, फेरस, नॉन फेरस। फेरस मेटल वह होते हैं या फेरस मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन पाए जाते हैं और नॉन फेरस वो होते हैं जिसमें आयरन नहीं पाए जाते। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है कि मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग। बेटा मिनरल्स को कैसे निकाला जाता है, कैसे गेन किया जाता है, कैसे पाया जाता है, वह 3 टाइप्स के होते हैं, माइनिंग से, ड्रिलिंग से और क्वायरिंग से। अब माइनिंग 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग एंड सॉफ्ट माइनिंग। ओके। तो मिनरल्स को हम कैसे प्राप्त करते हैं? 3 टाइप से, 3 विधि से, 3 तरीके से प्राप्त करते हैं, माइनिंग से, ड्रिलिंग से और क्वायरिंग से। और माइनिंग जो होता है वो 2 टाइप का होता है, ओपन कास्ट माइनिंग एंड सॉफ्ट माइनिंग। अब बेटा देखो माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वायरिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग।
बेटा जो अर्थ सरफेस के नीचे से रॉक्स निकाले जाते हैं, ठीक, उस रॉक्स को निकालने के प्रोसेस को हम माइनिंग बोलते हैं। ओके, यानी आप कह सकते हो कि माइनिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम अर्थ के नीचे से कुछ रॉक्स निकालते हैं। रॉक्स मतलब उस रॉक्स में मिनरल्स होते हैं, हम रॉक्स के रूप में ही निकालते हैं और उसमें से मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ के नीचे से जब हम किसी रॉक्स को या मिनरल्स को बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट बेटा देखो, मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। जैसा कि बेटा मैंने बताया कि माइनिंग 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट कास्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब समझ जाओ कि अर्थ को हल्का सा गड्ढा करके या ऊपर के लेयर को हटा के जो हमें रॉक्स या मिनरल्स मिल जाते हैं उसे हम ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। और जब काफ़ी गहराई में जाके कोई रॉक्स या मिनरल्स निकालते हैं तो उसे हम सॉफ्ट कास्ट माइनिंग बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिया भी है कि डीप बोर्स कॉल्ड सॉफ्ट हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ। यानी सॉफ्ट ओपन माइनिंग क्या होता है, काफ़ी गहराई में जाके हमें निकालना पड़ता है उस रॉक्स उस मिनरल्स को। और ओपन कास्ट में क्या होता है, हल्का सा डीप करते हैं अर्थ में और वो निकाल लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। और गहराई में जाके निकालते हैं तो उसे बोलते हैं सॉफ्ट कास्ट माइनिंग। नेक्स्ट बेटा देखो कि दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर फॉर बिलो द अर्थ सरफेस, डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड द ड्रिलिंग। और बेटा जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, ठीक, या नेचुरल गैस है, उसको हम अर्थ सरफेस के काफ़ी नीचे यानी वेल की तरह गड्ढा करके बाहर निकालते हैं, यानी कुआं की तरह गड्ढा करके बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम ड्रिलिंग बोलते हैं। समझ में आया ड्रिलिंग क्या है? अब देखो, अब माइनिंग क्या था कि ज़मीन के अंदर हम गड्ढा खन के अगर कोई रॉक्स या मिनरल्स हमें ऊपर पार्ट में मिल जाता है तो उसे हम ओपन कास्ट माइनिंग कहते थे, काफ़ी गहराई में मिलता था तो सॉफ्ट कास्ट माइनिंग कहते थे, तो वो माइनिंग हो गया। ड्रिलिंग क्या होता है कि वेल की तरह हम खुदाई करते हैं ज़मीन में और हमें जो चीज़ मिनरल्स मिल जाता है उसे हम ड्रिलिंग प्रोसेस बोलते हैं, यानी गड्ढे खनते हैं वेल की तरह, कुएं की तरह गड्ढा खनते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। थर्ड बेटा क्वेरिंग देख लो, क्वेरिंग क्या होता है, मिनरल्स डेट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। बेटा जो मिनरल्स आसानी से हमें सरफेस के आसपास या हल्का सा सरफेस पे हम थोड़ा सा डग करते हैं, हमें मिल जाता है, या ऊपर भी जो मिनरल्स मिल जाता है उसे हम क्वेरिंग बोलते हैं। तो आई होप आपको माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग समझ में आ गया होगा। अब बेटा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा। मैं एक एक टॉपिक का वीडियो इसलिए आपको भेज रहा हूं कि आप आसानी से उसको समझ सकें। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मैंने जैसा बार बार आपको कहता हूं कि आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर या पर्सनल नंबर पे कॉल करके मुझसे अपना जो भी कन्फ्यूजन है वह दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।